कहानी एक व्यस्त गांव की सीख। एक व्यस्त सा गांव था जहां सुबह का समय था और लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। कोई सामान खरीद बिक्री कर रहा था, कोई खेतों की तरफ जा रहा था और कुछ लोग अपनी छोटी दुकानों को खोलने की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़का बैठा था जिसका नाम था थियो। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लगता था। थियो गांव में अपनी आलस और गरीबी के लिए जाना जाता था। वह स्वस्थ, मजबूत और लंबा चौड़ा था, लेकिन उसके भीतर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं थी। थियो काम करने से हमेशा बचता था, लेकिन अमीर बनने के सपने देखता रहता था। वह चाहता था कि बिना मेहनत किए ही किस्मत उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दे। उसका पेट भी अक्सर गांव वालों की दया दया करके भरा जाता था। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी जरूरतमंदों में ताजा दूध बांट रहा था। जब थियो को यह पता चला तो वह तुरंत लाइन में लग गया। जल्दी ही उसके हाथ में दूध का एक बर्तन आ गया, जो देखकर ही स्वादिष्ट लग रहा था। घर पहुंचते ही उसने दूध उबालने की तैयारी की। उसके पिता सुबह ही घर में लकड़ियां रखकर चले गए थे और मेज पर 2 ब्रेड के टुकड़े भी रखे हुए थे। थोड़ी ही देर में दूध उबल गया। थियो ने थोड़ा दूध और ब्रेड खाकर नाश्ता किया और बाकी दूध अपने बिस्तर के पास रख दिया। नाश्ता करने के बाद पिता की मदद करने जाने के बजाय वह अपने कमरे में लेट गया और सपनों की दुनिया में खो गया। उसने सोचा, कल सुबह तक दूध जमकर पनीर बन जाएगा। मैं उसे बाजार में बेचूंगा, फिर उस पैसे से एक मुर्गी खरीदूंगा। वह मुर्गी अंडे देगी, उनसे चूजे निकलेंगे। मैं उन्हें बड़ा करूंगा, फिर वे और अंडे देंगे। धीरे धीरे मैं एक मुर्गी फार्म खोल लूंगा। थियो की कल्पनाएं नदी की तरह बहती रहीं। फिर मैं सारी मुर्गियां बेचकर गायें खरीदूंगा। मैं दूध का धंधा शुरू करूंगा। पूरा गांव मुझसे दूध खरीदेगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं ज्वेलरी खरीदूंगा। राजा भी मुझसे गहने खरीदेगा। मेरी और भी अमीरी बढ़ेगी और मैं एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करूंगा। फिर हमारा सुंदर बेटा होगा। अगर वह आलसी निकला तो मैं उसे डांटूंगा और सिखाऊंगा कि मेहनत कैसे की जाती है। इसी कल्पना में वह एक लकड़ी का डंडा उठाकर हवा में छटका मारने लगा, मानो किसी को मार रहा हो। लेकिन छटका लगते ही पास रखा दूध का बर्तन गिर गया और सारा दूध फैल गया। थियो की कल्पनाएं टूट गई। वह कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा, फिर दूध साफ किया और फिर से सपने देखने लगा। अगले दिन वह गांव में घूमता रहा, उम्मीद में कि कोई और दान बांट रहा होगा। लेकिन जैसा था वैसा ही रहा, गरीब, बेरोजगार और दुखी। कहानी की सीख दोस्तों, हम भी कभी कभी बड़े सपने तो देखते हैं, पर उनके लिए काम नहीं करते। सपने तभी पूरे होते हैं जब मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता हमारे साथ हो। अगर हम अपनी आदतें बदलें तो हम भी सफलता के रास्ते पर चल सकते हैं।